All right, guys. So just a quick apology regarding the inactiveness of this series, Code Before DSA. Actually, it's been 5 months since the last video of this series, the episode number 14th, dropped in my channel. This particular episode, which you're going to watch, I recorded this, the footage of this 3-4 months back, but I don't know why I didn't edit it and launched it for you. I didn't continue it, but okay. Now let's finally continue this series. So this being the 15th episode of Code Before DSA, you're gonna watch, and from this episode I'll try my best to be consistent and maybe drop episode every day. So yeah, let's get started. All right, so let's get started with the problem for this episode, and which is this, the problem number 15th we are going to solve in this video. So the problem is कि we have to like simple sorting an array. ठीक है, the description is pretty clear कि write a program to sort an array of numbers in ascending order. Okay, now first of all, if you guys might don't know that the meaning of sort here, so basically by sorting means कि like say for example ऐसे कुछ numbers हैं, just imagine this is an array, right? Some numbers are some bunch of numbers are written here like this. Okay, likewise. So now what is actually meant by sort कि हमें इस एरे को, एंड नाउ वी नो दैट कि ये एक वी कैन लाइक डेफिनेटली से दिस इज एन इंटीजर एरे. ठीक है, एक वाई सो बिकॉज ये एरे में जो एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द डेटा टाइप एज इंटीजर, राइट? सो दैट्स वाई obviously we are stating this as an integer array. Now the thing is what is meant by sorting, जैसे कि यहाँ पर एक word लिखा हुआ जिससे kind of it is more clear that in ascending order or in descending order, increasing order. Okay, like आप देख सकते हो कोई भी एक array रहता है, कोई भी एक collection रहता है, as we can see, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो bunch of numbers लिखे गए हैं, obviously we have values. ठीक है, and we have ऐसे वैल्यूज़ है कि इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, लाइक वी कैन से 12 इज ग्रेटर देन 3, 42 इज ग्रेटर देन 5 एंड सो ऑन. ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय सॉर्टिंग, इट इज़ कि हमें इस पर्टिकुलर एरे को रीअरेंज करना है इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, एंड व्हाट दैट फॉर्मेट इज इन असेंडिंग ऑर्डर. सो दिस इज हाउ यू विल सॉर्ट दिस एरे, एंड याद रखना दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ऑल राइट. सो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं. तो ओके, नाउ सी देयर आर टू थिंग्स कि यू नो गाइस कि हमारे पास एक नॉर्मल एरे आता है. सबसे पहले नॉर्मल एरे, लाइक व्हाट डू आई मीन बाय नॉर्मल एरे, दैट इज इंट, एंड कुछ भी एरे, लाइक एरे का नाम दे दो द एरे, एंड इसमें हम जो ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 एलिमेंट्स लिखे हैं एंड ऐसे. ठीक है, लाइक दिस इज नॉट अ डायनेमिक एरे. ठीक है, सो इसमें जैसे आप कुछ नंबर्स, यही नंबर से फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं, यही कुछ नंबर्स लिखे हैं, एंड आई होप सो दिस इज 6, तो मुझे यहाँ पर 6 करना पड़ेगा. ठीक है, सो यू कैन क्लियरली सी कि ये एक एरे होता है. तो देखो दो होते हैं चीज़, यू नो दिस इज एन एरे. ओके, दिस इज एन एरे, एंड सेकंड एक हम वेक्टर भी यूज़ करते हैं. ओके, वेक्टर हम कैसे यूज़ करते हैं, हम वी इंक्लूड दिस वेक्टर लाइब्रेरी. ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट C++. ठीक है, सो यहाँ पर हम वेक्टर लाइब्रेरी ऑब्वियसली हम इंक्लूड करते हैं, फिर हम एक वेक्टर बनाते हैं. वेक्टर इंट का ये सेम आप वेक्टर में कैसे बनाओगे, यू विल राइट वेक्टर देन इंट द डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, देन द नेम ऑफ द एरे, लाइक द एरे 2 से फॉर एग्जांपल अभी के लिए, एंड उसके बाद फिर आप यहाँ पर वो वैल्यूज लिख देते हो, एज सिंपल एज दैट. तो ये वेक्टर हो जाता है. सो फर्स्ट आई विल शो यू कि आप ये नॉर्मल एरे में, ये जो नॉर्मल एरे रहेगा, इस नॉर्मल एरे में आप कैसे आप सॉर्टिंग करोगे. ऑब्वियसली हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो एक ये सॉर्ट फंक्शन हम यूज़ करेंगे. दिस फंक्शन कम्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एल्गोरिथम. ठीक है, तो या प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये हेडर्स में, ओके, आप हेडर्स में एल्गोरिथम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो. ठीक है, this is very important, and obviously if you guys are using this bits std c++.h, so it doesn't really require. ठीक है, it automatically does that job. So yeah, now let's really quickly just solve this. First we will solve this for the normal array. ठीक है, तो देखो अब जैसे हम अभी किए थे कि आप एक array हार्ड कोड कर लो एंड यू डू इट, इट्स टोटली अप टू यू. बट इफ़ यू वांट कि हम यूज़र से ही इनपुट करवाएंगे array, so you can do it as well. ठीक है, so let's input first of all the number of elements of that array. ठीक है, scene just give a simple message here कि भाई ठीक है, enter the number of elements of that या फिर of your array. ठीक है, सिंपल. उसके बाद सिंपल यहाँ पर हम बाय यूजिंग scene हम इसे सिंपल कैप्चर कर लेंगे, एंड दैट्स इट. अब ऑब्वियसली हमें इतने नंबर ऑफ टाइम लूप चलाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम
0. Okay, just make sure this starting from 0, then I, अब आए जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक, ठीक है. लेस देन इक्वल टू मत करना, सिर्फ लेस देन रहेगा. आई प्लस प्लस एंड दैट्स इट. अब ऑब्वियसली इसके पहले हमें एक एरे बनाना पड़ेगा. इसके पहले तो हम एरे ऑब्वियसली इनिशियलाइज, हमें बेसिकली इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसके पहले एरे. तो हम इंट क्लिक के फिर द एरे एंड ऑब्वियसली वी नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे दे देंगे एंड विदाउट एन इक्वल टू और एनीथिंग दिस द एरे नेम्ड एरे इज इनिशियलाइज्ड, ठीक है. नाउ इस लूप में वी विल सिंपली सी इन जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा and we will store it to the array का ith index पे. I hope so this much of code is clear. It's pretty straightforward and very simple. We are just inputting the array, okay, the elements of the array from user. So यहाँ पर एक array हमारा create हो गया. Now the main part that how will we sort this in ascending order. सो हाउ वी विल डू सो, हमने जो ये एल्गोरिदम लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है, ऑब्वियसली इससे एक फंक्शन आता है, इससे हम फंक्शन यूज़ करेंगे सॉर्ट. सिंपल हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड ऑब्वियसली यू आर ऑलवेज अलाउड, यू आर एंड फील फ्री टू राइट योर ओन सॉर्टिंग फंक्शन. बट फिर उसके लिए बिकॉज एज वी नो दैट दिस इज कोड बिफोर DSA, ठीक है. सो DSA थोड़ा पार्ट हो जाएगा दैट विल इंक्लूड टर्म्स सच एज like in binary, like many stuff, right, bubble sort and etc. So we are not diving into those complexities for now. Let's just use this inbuilt function from C++ which came from this algorithm library, right. So let's do it. तो अब देखा मैंने क्या कहा था कि हम जब ये याद रखना है, जो नॉर्मल एरे यूज़ करेंगे तो उसका करने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि सिंपल एक n से आप इसे करते हो. बेसिकली आप क्या करते हो, साइज ऑफ किसका निकालते हो, साइज ऑफ उस एरे का, ठीक है, जो हमने एरे में इनिशियलाइज किया है. एंड हम इसे बेसिकली मतलब इस चीज़ को डिवाइड करते हैं साइज ऑफ जो वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है. ये होता है, मतलब ये देखो कुछ थोड़ा ये C स्पेसिफिक चीज़ें हैं थोड़ा, कि हम ये थोड़ा एक बिट बाय बिट हम इसका मतलब बेसिकली हम निकाल रहे हैं पर बिट. वो उस पूरे, आप देखो ना, उस पूरे एरे का साइज बेसिकली बिट या बाइट जो आता है, पर डिवाइड मतलब ऑब्वियसली डिवाइड बाय जो फर्स्ट एलिमेंट का है. तो ये कि पर हम बाइट या बिट कुछ निकालते हैं. सो या आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट डोंट वरी, हम जब आगे वेक्टर करेंगे, वेक्टर के साथ वो इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सॉर्टिंग इन वेक्टर एरे इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो जस्ट होल्ड ऑन अ बिट. ये बस थोड़ा हम देख लेते हैं कि जस्ट रिमेंबर दिस ऑब्वियसली कि हम पहले तो हम सिंपल साइज ऑफ यूज़ करके पर बिट हम उसका एक नंबर हम निकाल लेते हैं. अब हमें एक्चुअली क्या करना है, वी आर नाउ बेसिकली गोइंग टू यूज़ दिस सॉर्ट फंक्शन. हम सिंपल सॉर्ट फंक्शन लिखेंगे. ऑब्वियसली जस्ट मेक श्योर इफ़ यू आर यूजिंग IOStream एंड ऑल्सो आप एल्गोरिदम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो. देन गो फॉर सॉर्ट के अंदर आपको ये 2 पैरामीटर्स पास करने हैं. इन दिस केस रिमेंबर, सबसे पहला तो ये ऑब्वियसली योर एरे, देन योर एरे प्लस n, एंड you'll see the errors are gone. And now if you'll just obviously you have to run a loop, and आपको obviously loop run करके आपको वो एरे प्रिंट करवाना है. So simple, go for it. Obviously as we know the ट्रैवर्सिंग मेथड यार लूप्स में मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ. सो सिंपल एक x और द एरे, अभी द एरे का सॉर्ट हो चुका है. सो सिंपल आप प्रिंट करवा सकते हो सी आउट x एंड या दैट्स इट, ठीक है, 6 स्पेस के साथ. एंड हियर वी कैन एट लास्ट आप सिंपल एक हैंडल यूज़ कर लेते हैं, बस जस्ट ये थोड़ा क्लीनलीनेस के लिए मैं बस कर रहा हूँ सिंपल. आई होप सो द कोड इज क्लियर. लेट्स रियली रन दिस कोड, ठीक है. Alright, so let's run the code and as you can see यार, ठीक है, ये मुझे मांग रहा है the number of elements, so let's keep it as 4 अभी के लिए. तो देखो ऑब्वियसली अब देखो अब इस पॉइंट में अटक गया. अब उस पॉइंट में मुझे ऑब्वियसली एलिमेंट्स एंटर करने हैं. तो कुछ ऐसे हम जम्बल्ड वे में एंटर करते हैं एलिमेंट्स, लाइक एज यू कैन सी लाइक 12 पहले, फिर 1, फिर मे बी 5 एंड देन 8, ठीक है. सो पहले भी हम थोड़ा सोच के रख लेते हैं पहले कि कैसे सॉर्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू ऑल द मैथमेटिक्स एंड थिंग, कि सबसे पहले इफ यू आर सॉर्टिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर, सो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट विच विल कम, इट इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग्स दोस वैल्यूज, ठीक है. सो इट इज 1, then 5, then 8, then 12, ठीक है. लेट्स एंटर इट एंड एज यू कैन क्लियरली सी कि हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है इन असेंडिंग ऑर्डर,
क्योंकि 1, 5, 8 और 12 आ रहा है, ऑब्वियसली दिस इज डेफिनेटली इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। याद रखना ये जो है बाय डिफॉल्ट ऐसे सिंटैक्स में आपको बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो आई होप सो दिस बाय यूजिंग दिस, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि हम बाय यूजिंग दिस नॉर्मल एरे हम कैसे सॉर्ट करते हैं, आई होप सो दिस इज क्लियर, ठीक है। अब देखो मैं पूरा हटाऊंगा मैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से पूरा बताना ही है। तो ये तो देखो ऑब्वियसली क्लियर था कि हम कैसे हमने किया सॉर्ट एरे को यूजिंग ऑब्वियसली द नॉर्मल एरे, ठीक है। लेकिन नाउ इट्स टाइम टू यूज वेक्टर, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ होती है। सो जस्ट सिंपली लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, गिव अ सिंपल मैसेज हियर, सी आउट मैसेज यू कैन गिव, या नाउ ऑब्वियसली एक बार एंटर हो गया, अब ऑब्वियसली वी हैव टू इनिशियलाइज द वेक्टर, ठीक है। सो ऑब्वियसली प्लीज जस्ट इट्स कंपल्सरी दैट यू शुड इंक्लूड, इट्स कंपल्सरी एंड ऑल्सो अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, कि जस्ट इंक्लूड इफ यू आर नॉट यूजिंग बिट्स std c++.h library, so it's good and better practice, it's the best practice to explicitly include all these libraries, ठीक है। So just include vector, then just you can initialize it, कैसे मैंने बताया था, int करके, ठीक है। ऐसे ये कुछ ट्रायंगुलर ऐसे ब्रैकेट्स में आप देके डेटा टाइप लिख सकते हो। देन आफ्टर दैट द नेम ऑफ दैट एरे या फिर वेक्टर द एरे आप लिख सकते हो, नो इश्यूज। अब देखो इसके जैसे याद है ना, इंट में हम जो नॉर्मल करते थे उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख के नंबर ऑफ वो एलिमेंट्स लिखते थे, लेकिन इसमें याद रखना पैरेंथेसिस यूज़ करना, मीन्स राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है, एंड या यू आर गुड टू गो, ठीक है। दैट इज आवर कॉल। नाउ जस्ट अगेन सेम कि आप लूप रन करोगे अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑब्वियसली i++, देन यप सिंपल सी इन करवाना है हमें, याद रखना। अब जब तो वेक्टर हो गया तो सिंपल आई करके, मतलब ith इंडेक्स पे वो हमको कैप्चर करके एलिमेंट स्टोर कर देना है, एंड दिस इज ओवर। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जैसे याद है ना, वहाँ पर पहले लास्ट हम जब नॉर्मल एरे यूज़ कर रहे थे तो हमको लाइक बहुत ही हमको इंट एंड काफ़ी कुछ साइज ऑफ एंड ऑल सी बेस्ड चीज़ें काफ़ी यूज़ करनी पड़ रही थी, बट ऑब्वियसली सॉर्टिंग वाइल यूजिंग द वेक्टर इज़ वेरी सिंपल आपको क्या करना है, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द सॉर्ट फंक्शन अगेन, एंड आपको ये सिंटैक्स लिखना है, 2 पैरामीटर्स अगेन पास करने हैं। हम ऐसे कुछ समझें कि हमें करना है स्टार्टिंग टू एंड हमें सॉर्ट करना है। सो सिंपल आप सॉर्ट लिखोगे एंड द एरे नेम डॉट स्टार्टिंग मतलब बिगिन, ठीक है, एंड एंडिंग मतलब द एरे आएगा, द एरे डॉट क्या, ऑब्वियसली एंड। सो दिस इज हाउ your vector array will be sorted in ascending order obviously। देखा तो कितना सिंपल था, just in one line of code, सिंपल, ज़्यादा कोई जार्गन नहीं याद करने को, सिंपल हो जाएगा। नाउ अगेन वी कैन रन द लूप एंड चेक कि हमारा एरे सॉर्ट हुआ है कि नहीं, हमारा वेक्टर एरे सॉर्ट हुआ है कि नहीं, दैट्स इट। सो या int x the array, then simple print the number just with a space and last में एक हमें enter, and yeah obviously I am using this, आप कंफ्यूज मत होना ऐसे क्यों यूज़ कर रहा है, आप escape sequence कैरेक्टर ऐसे दे सकते हो, नहीं तो you obviously feel free to use end l here as well, ठीक है। now let's again run the code, ठीक है, again I'm running it and again वो पूछेगा मुझे to enter the number of elements, इस टाइम मे बी इस बार 6 लेते हैं, क्योंकि याद होगा ना ये जो लास्ट हमारा था एग्जाम्पल में हमारा था, मैं वही उठाता हूँ, हमारा था 3, 1, 4 ऐसे कुछ था। तो एज यू कैन क्लियरली सी कि जो आउटपुट आना चाहिए वो 1, 1, 3, 4, 5, 9 ऐसा आना चाहिए ऑब्वियसली। हम देखते हैं वेट, या सो 9 होगा। अच्छा बाय द वे ये आप ऐसे मत दीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो कॉमा आ जा रहा है तो इट विल बेसिकली ब्रेक द कोड। तो 3, 1, 4, 1, 5, 9, 3, 1, 4, 1, 5, 9, ठीक है, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 9. Let's enter it, and as you can see 1, 1, 3, 4, 5, 9, yeah. So our array is being sorted and obviously in ascending order. By default ascending order में ही sort होता है. I hope so this is clear. So yeah, this was the solution for today's problem. Hello.